नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय भौतिक शास्त्र का ये क्वेश्चन पेपर लेके आ गए हैं। जैसा कि आपको पता है 9 दिसंबर 2024 सोमवार को आपके भौतिक शास्त्र का पेपर होने जा रहा है, जिसमें आपका कमेंट था कि सर अर्धवार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लाइए। तो यहां पे मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट अति महत्वपूर्ण प्रश्न देने वाला हूं। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे अंक मिलेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। आपका जो पूर्णांक रहेगा वो 70 मार्क्स का रहेगा। आपके जो समय रहेंगे वो 3 घंटे रहेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे और यहां पे आप निर्देश पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और यहां पे देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प चुनिए। नंबर पहला है 1 केजी, 5 केजी, 10 केजी की पिंड समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा जाए तो पृथ्वी तक सबसे पहले पिंड पहुंचेगा। तो यहां पे आपको बताना है 10 केजी। इसके बाद दूसरा है कैपिटल जी का मान सबसे अधिक होगा, तो यहां पे आपको बताना है पृथ्वी पर। इसके बाद न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर मात्रक नहीं है, तो आपको बताना है दाब का। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और यहां पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर 1.235 गुणे 10 की पावर 3 में सार्थक अंक हैं, तो आपको बताना है 3 राइट आंसर। इसके बाद 3.142 में संदिग्ध अंक है, तो यहां पे आपको बताना है 3 है। इसके बाद एक एंगस्ट्रॉन का मान होता है, तो आपको बताना है 10 की पावर -10 मीटर। इसके बाद यहां पे देखिए इसी का 7वां नंबर है, एक AU का मान होता है, तो आपको बताना है ए नंबर 1.496 गुणे 10 की पावर 11 मीटर। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद देखिए यहां पे आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा गया रिक्त स्थान भरिए। विद्युत धारा डैश डैश राशि है, तो आपको बताना है विद्युत धारा अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि। इसके बाद देखिए दूसरा नंबर, किसी पिंड का वेग दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा डैश डैश गुना हो जाएगी, तो आपको बताना है 4 गुना। क्या लिखना है? 4 गुना। ठीक है, इसके बाद अगला है 1 किलोग्राम भार डैश डैश न्यूटन होता है, तो आपको लिखना है 9.8 न्यूटन। ठीक है, इस तरह से ये आपका तीसरा भी कंप्लीट होता है। इसके बाद चौथा देखिए, कोणीय संवेग की बीमा डैश डैश होती है, तो आपको लिखना है mL2 t के पावर -1, ये आपको लिख देना है। इसके बाद देखिए 5वां नंबर है, एक अशक्ति बराबर वाट होता है, तो 746 वाट। कितने वाट? 746 वाट। इसके बाद 6वां नंबर है, वर्षा की बूंद गोलाकार होने का कारण डैश डैश है, तो यहां पे आपको बताना है पृष्ठ तनाव। क्या है? पृष्ठ तनाव आपको लिख देना है। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे और यहां पे देखेंगे इसी का 7वां नंबर, एक वायुमंडलीय दाब का मान P बराबर 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे और यहां पे आप देख सकते हैं ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा है सही जोड़ी बनाइए। यहां पे पहला है प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई। यहां पे आप देख लीजिए इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर राइट आंसर है। यहां पे प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई का जो सूत्र है ये रहा u² sin θ/2g। इसमें आपको टिक कर देना है। इसके बाद इसी का दूसरा नंबर आप देख सकते हैं, प्रक्षेप का उड्डयन काल। तो यहां पे आपको बताना है प्रक्षेप का उड्डयन काल, ये आपका 4था नंबर, ये राइट आंसर हो जाएगा यहां पे। ठीक है, ये इसका राइट आंसर। इसके बाद आगे देखिए यहां पे क्या पूछा गया है, 3 नंबर, प्रक्षेप का क्षैतिज परास। तो प्रक्षेप का जो क्षैतिज परास होगा इसका 5वां नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए चौथा, यू वेग से गतिमान तथा क्षैतिज से थीटा कोण बनाने वाले कण का क्षैतिज घटक। तो क्षैतिज घटक आपका हो जाएगा, यहां पे आप देख लीजिएगा ये हो जाएगा आपका 4थे नंबर का आंसर। ठीक है,
u cos थीटा। ठीक है, इसमें आपको टिक कर देना है। इसके बाद 5वें नंबर का जो आंसर है u sin थीटा, यहां पे आपको देख लेना है। ठीक है, इसके बाद आप 6वें नंबर का आंसर देखिए, अभिकेंद्री बल, तो यहां पे mv स्क्वायर अपॉन r। इसके बाद सैन बल आपको लगा देना है 6 पाई r के पावर ईटा v। ठीक है, इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, यहां पे देख सकते हैं ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर पूछा गया है आपसे। आइए इसको भी देख लेते हैं। असंरक्षी बल का एक उदाहरण, तो आपको लिख देना है क्या, घर्षण बल। क्या लिखना है, घर्षण बल। इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद दूसरा है, जड़त्व की माप किससे की जाती है, तो आपको याद रखना है जड़त्व की माप द्रव्यमान से की जाती है, द्रव्यमान। ठीक है, इस तरह आपको लिखना है। इसके बाद तीसरा देखिए, इसी का तीसरा है द्रव्य ऊर्जा तुल्यता समीकरण लिखिए, तो आपको लिखना है E बराबर mc स्क्वायर। इसके बाद आइए बढ़ते आगे, यहां पे यदि f वेक्टर बराबर 3i प्लस 4j प्लस 5k तथा विस्थापन d बराबर 5i प्लस 4j प्लस 3k हो तो कार्य की गणना कीजिए, तो यहां पे आ जाएगा आपका 46। इसके बाद रोलर को ढकेलना आसान होता है या खींचना, तो आपको लिखना है खींचना। खींचना आसान होता है। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए, बैरोमीटर में यदि पारा एकाएक 76 सेंटीमीटर से नीचे गिर जाए तब मौसम क्या रहेगा, तो आपको लिखना है आंधी आने की संभावना है। यहां पे स्वस्थ मनुष्य के रक्त का दाब कितना होता है, तो यहां पे लिखना 120/80। ठीक है, mm और hg ये आपको लिख देना है। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे, और यहां पे देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5वां, बीमी सूत्र लिखिए। किसका किसका लिखना है, प्रतिबल का और कार्य का। ये आपके 2 अंकों का। इसके बाद बढ़ते आगे, यहां पे इसका अथवा है बीमी समीकरण के उपयोग लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, बताइए निम्नलिखित में कौन सी राशियां अदिश हैं या सदिश, क्षेत्रफल, विद्युत धारा, शक्ति, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। इसका अथवा क्वेश्चन है, 36 से ऊपर की ओर 30 डिग्री का कोण बनाते हुए क्रिकेट की गेंद 28 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊपर की ओर फेंकी जाती है, क्षैतिज परास की गणना कीजिए। इन सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छे तरह से तैयार कर लेना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, बस के एकाएक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर गिर पड़ता है, क्यों। ये भी आपके 2 अंकों का। इसके बाद इसका अथवा है, कांच या मिट्टी का बर्तन पक्के फर्श पर गिरने से टूट जाते हैं जबकि रेत में गिरने से नहीं टूटते, क्यों। इसका भी आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक ट्रॉली पर एक बल लगाने से उसमें 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाता है, बल की गणना करो। इसका अथवा है, लाभ से घर्षण के 2 लाभ और 2 हानि लिखिए। ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। यहां पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका अथवा है, घर्षण से 2 लाभ तथा 2 हानि लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, कैपिटल जी स्मॉल जी में अंतर आपको अच्छे तरह से तैयार करके जाना है। यहां पे पृथ्वी तल पर पलायन वेग की गणना कीजिए। यहां पे इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे, और यहां पे ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10, गुरुत्वीय बल की 4 विशेषताएं लिखिए। इसका अथवा है, उपग्रहों में भारहीनता होती है, क्यों। ये आपके 2 अंकों का क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, जड़त्व और जड़त्व आघूर्ण में 2 अंतर लिखिए। ये भी अच्छे से आपको तैयार कर लेना। इसके बाद देखिए यहां पे इसी का अथवा है, जड़त्व आघूर्ण का भौतिक महत्व बताइए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध स्थापित कीजिए। इसके बाद इसका अथवा है, संरक्षी बल किसे कहते हैं, इसकी 2 विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, कार्य ऊर्जा प्रमेय का कथन लिखिए और सिद्ध कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है, आप देख सकते हैं।
और इसका अथवा है स्वतंत्रता पूर्वक गिरते पिंड की प्रत्येक बिंदु पर ऊर्जा नियत रहती है, स्पष्ट कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका जो 14 है, गति के द्वितीय समीकरण S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर की स्थापना कीजिए। वेरी मोस्ट क्वेश्चन, ये आपके 3 अंकों में पूछा गया है। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। यहां पे आप देख सकते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15। किसी तार के पदार्थ के यंग प्रत्यास्थता गुणांक का व्यंजक y बराबर mgl बटे पाई आर स्क्वायर एल सूत्र व्युत्पत्ति कीजिए। ये भी आपके 3 अंकों का है। यहां पे इसका अथवा है किसी तार को खींचने में उसके प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा U बराबर 1/2 प्रतिबल स्क्वायर बटे यंग प्रत्यास्थता गुणांक सिद्ध कीजिए। इसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16, बीमी विधि से सिद्ध कीजिए कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as समीकरण सत्य है। इसके बाद देखिए यहां पे क्वेश्चन नंबर 16 का अथवा है बीमी विधि से 1 जूल को अर्ग में बदलिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है बर्नौली प्रमेय का कथन लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। ये आपके 4 अंकों का है। इसका अथवा है वृत्तीय गति किसे कहते हैं, वृत्तीय गति में अविकेंद्रीय त्वरण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है सिद्ध करो कि तिर्यक प्रक्षेप गति पथ परवलयाकार होता है। सिद्ध करो कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। वेरी मोस्ट। इसके बाद देखिए राकेट नोदन का सिद्धांत किए तथा त्वरण का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। इसके बाद देख सकते हैं ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी तल से ऊंचाई के साथ स्मॉल जी के मान में परिवर्तन के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। इसका अथवा है पलायन वेग किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। इन सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। इस तरह से ये कंप्लीट होता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इन सभी क्वेश्चनों को आप तैयार कर लेते तो आपके एग्जाम में बहुत अच्छे अंक आएंगे। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।